जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शायद इसका मतलब आप समझ गए हों, जिनकी उर्दू अच्छी हो, जो ना समझे हों ये मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं। मेरी उर्दू थोड़ी बहुत अच्छी है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कि नरगिस जो होती है बेनूरी पे रो रही है कि वो पुरनूर नहीं है। और चमन में जो हमारा बगीचा होता है बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, यानी चमन को देखने वाला, चमन की देखभाल करने वाला बहुत मुश्किल से पैदा होता है। और हमारे इंडिया का, हमारे भारत का शायद यही कंडीशन चल रही है कि पूरा का पूरा ये है कि लुटता था जो मेरा घर, कुछ लोग ये कहते थे, क्या रंग सुनहरा है, क्या आँच सुहानी है। इस वक्त हमारा पूरे भारत बहुत ज़्यादा एक तरह से क्राइसिस में चल रहा है। जीडीपी भी -50 चली गई है। और जिस तरह आपने एक मेरा कैप्शन देखा होगा कि हमारी आज़ादी पर हमला। अब आप ये कहेंगे हम तो ऑलरेडी गुलाम ही हो चुके हैं, आरएसएस के, बीजेपी के, इन्होंने तो मैं ऑलरेडी गुलाम ही बना दिया, अब कौन सी इन्होंने हमारी आज़ादियों पे सेंध मारनी है। तो वक्त सरकार ने एक और आपके ऊपर चाबुक मारा है, और ये चाबुक उन लोगों पर है जो एक तरह का हमारा मीडिया कर्मी है। हमारे मीडिया कर्मी वो जो हमें फेसबुक पे पेजेस चला रहे हैं, हमारे फेसबुक पर, या जो इंस्टाग्राम पर आपको अच्छी अच्छी पोस्ट दिखा रहे हैं, या टेलीग्राम पर आपको अच्छे अच्छे मैसेज कन्वे कर रहे हैं, या फिर ये जो हमारा यूट्यूब है इस पे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स बने हुए हैं जो आपको भारत की सच्चाई दिखा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने बहुत आराम से, बहुत चोर दरवाजे से हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो नाम मात्र दलित समाज से आते हैं, कोविंद साहब से सिग्नेचर करवाकर बिल पास कर दिया है, जिसमें आपकी आज़ादी पर सेंध लगा दी गई है। यानी अब यूट्यूबरों के से वो आज़ादी छीन ली गई है जो वो आपको दिखाते थे कि समाज में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, एक ख़ास कम्युनिटी में क्या हो रहा है। ये एक सेंध लगाने की तैयारी बीजेपी सरकार कर चुकी है। और जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन, जो एक तरह का लगाम कसनी थी इन स्ट्रीम मीडिया पर, इन तवायफ मीडिया पर, इनको खुले सांड की तरह छोड़ दिया है। और उल्टा ये जो आतंकवादी ग्रुप का एक बंदर गोस्वामी जो जेल में था, 7 दिन में उस पर 6 जल्दी हेयरिंग कराकर उसको समाज में लाकर फिर इम्प्लांट कर दिया है कि बेटा टट्टू गोस्वामी, हमें तेरी ज़रूरत थी, भारत को तेरी ज़रूरत थी, क्योंकि हम यहाँ पर भारत में नफरतें बांट रहे थे और 3 चैनलों पे बहुत बर्डन पड़ रहा था, इसलिए इसको बहुत जल्दी टट्टू गोस्वामी को जेल से बाहर कर दिया है। जबकि मेरे भाइयों और बहनों 3 करोड़ केस पेंडिंग में हैं जिन पे सुनवाई होनी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और टट्टू गोस्वामी के लिए 5-6 हेयरिंग 7 दिन में हो जाती हैं। और कहा जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, ये लिबर्टी है कि इसको मतलब आज़ादी मिलनी चाहिए। तो वो लिबर्टी कहाँ है जो इतने बड़े बड़े लोग जेलों में हैं? मिरान हैदर, शफीउर रहमान, उमर खालिद, ये लोग और भी अनगिनत ऐसे नाम हैं। स्टैम्प स्वामी वो बंदे जो 83 ईयर्स ओल्ड एजिड बंदे, 83 साल के एक बुजुर्ग स्टैम्प स्वामी आज जेल में हैं। उनका कसूर ये था कि उन्होंने आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाई तो मऊवादी का इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में डाल दिया, जबकि उनके खिलाफ भारतीय सरकार को एक सिंगल भी सबूत नहीं मिला और वो आज तक जेल में है। और वो इतने एजिड, इतने ज़ईफ़ हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे पानी पीने के लिए एक सिपर चाहिए। सिपर आप लोग समझते होंगे, जब छोटा बच्चा होता है क्योंकि वो गिलास को प्रॉपर नहीं पकड़ पाता है तो उसको एक सिपर दिया जाता है जिसमें छोटे छोटे होल होते हैं, या फिर वो स्ट्रोब लगा होता है, तो वो उससे पानी पीता है। तो वो वाला उन्होंने सिपर की मांग करी कि क्योंकि मैं बुढ़ा हूँ, मेरी उम्र 83 साल है, मेरी बॉडी कंपन करती है, मेरे हाथ कंपन करते हैं, तो पानी मुझसे नहीं पिया जाता, मुझे सिपर चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, अदालत ने 20 दिन का टाइम मांग लिया कि हम 20 दिन बाद हेयरिंग करेंगे और सोच के बताएंगे आया आपको 15 रुपए वाला सिपर दिया जाए या ना दिया जाए।
तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बेसिक नीड वहां पर कहां क्यों दम तोड़ देती है। लेकिन जहां बंदर गोस्वामी आता है, टट्टू गोस्वामी की बात होती है, तो रात दिन करके हेयरिंग करके इसको बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि टट्टू गोस्वामी के ऊपर 2 कत्ल के मुकदमे हैं कि इसने 2 लोगों का कत्ल करा। FIR है, FIR भी है, उसका जो एक सुसाइड नोट था वो भी था, लेकिन उसके खिलाफ कोई इनको मतलब कार्रवाई नजर नहीं आई और इसको इन्होंने कह दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये बाहर आ गया। और आपको हैरत होगी, जब टट्टू गोस्वामी जेल से बाहर निकला तो इस तरह ट्रीट कर रहा था मानो पाकिस्तान से छूटकर आया हो, मानो अफगानिस्तान की जेल से छूटकर आया हो, और वंदे मातरम, भारत माता की जय ऐसे लगा रहा था कि जैसे वो बॉम्बे की जेल से नहीं निकला, पाकिस्तान की जेल से छूट कर भागा है वो आवारा सांड। क्योंकि वो आतंकवादी था, वो भारत में नफरतें बांटता था और मीडिया पे बर्डन आ गया था, 3 जिहादी चैनलों पे बर्डन आ गया था। बंदर गोस्वामी की वो पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसको जल्दी से रिलीज करा दिया गया कि भाई हमें चाहिए ऐसे जिहादी भगवा आतंकवादी बॉम्ब जो भारत में बंटवारा करें, गायें गोबर मंदिर मस्जिद के नाम पर पूरे भारत को डिवाइड कर दें। मैं बात कर रही थी आपसे कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारी आज़ादी पर हमला कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। यानी यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टेलीग्राम के लिए एक क्राइटेरिया तय कर दिया है कि गवर्नमेंट बताएगी किस तरह के प्रोग्राम आपको करने हैं या नहीं करने हैं। अब ये गवर्नमेंट तय करेगी। जिस तरह उसने गोदी मीडिया ली, फिर बाद में मोदी मीडिया बना दी, इस तरह ये यूट्यूबर को भी मोदी यूट्यूबर बनाने की होड़ में है, चक्कर में है, ताकि आप तक सच ना पहुंच पाए। 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक कोई नहीं भूला होगा। एक पुलवामा अटैक प्री प्लान करवा दिया जाता है और हमारे 40-45 जवानों को ये बीजेपी सरकार कत्ल करवा देती है, उनके चीथड़े उड़वा देती है, जबकि वहां पर खतरा था, अलर्ट हो चुका था। लेकिन इन्होंने मना कर दिया, हम कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे, हमारे पास जहाज के पैसे नहीं है, हम कोई एयरलिफ्टिंग नहीं देंगे उन फौजियों को, और उनको मरवा दिया जाता है। और जिस वक्त वहां उन फौजियों के चीथड़े उड़े हुए लाशें पड़ी हुई थी, उस वक्त भक्तों के भगवान नरेंद्र मोदी एक जंगल में मॉडलिंग कर रहे थे इंटरनेशनल कंपनी के साथ, और हमारा मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा था, कोई पुलवामा अटैक नहीं दिखा रहा था, वो सिर्फ मोदी मैनेजमेंट दिखा रहा था और जंगल से शूटिंग दिखा रहा था कि देखो मोदी जी जंगल में क्या कर रहे हैं। ये न्यूज ब्रेक किसने करी? पुलवामा अटैक की सच्चाई किसने बताई? आप तक ये सच्चाई यूट्यूबर्स ने पहुंचाई। उसके बाद आपने भी बिहार में भी देखा, बिहार में आपने देखा कि मोदी मैनेजमेंट चलता रहा तवायफ मीडिया पे, और इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया कि इस बार बिहार में बीजेपी सरकार ही बनेगी। लेकिन यूट्यूबर ने आपको दिखाया कि मोदी की रैली में यूपी का प्रधानमंत्री जो समझता है अपना आप को योगी, उसकी रैली में 200, 250 लोग भी नहीं थे, और जिनको पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी, अंडे टमाटर कुर्सियां तोड़ रही थी। ये न्यूज किसने ब्रेक करी? पल पल की न्यूज आपको किसने बताई? यूट्यूबर्स ने, फेसबुक पेज ने, इंस्टाग्राम ने, ट्विटर ने, सोशल एक्टिविस्ट ने। ये न्यूज आपको किसने बताई थी? किसने ये सच्चाई निकाली थी? किसने मोदी मैनेजमेंट को झूठा साबित करा था? आपको चीन याद होगा, आपको चीन का हमला भी याद होगा। हमला ये नहीं करे कि मिसाइल से हमला करा, चीन का हमला हमारे ऊपर, हमारी जमीनों के ऊपर कब्जा याद होगा। 6-7 महीने हो गए, लद्दाख घिरा, गलवान झील, फिंगर 8, 7, 6, 5, 4, 2 सब घिरी। और ये तवायफ मीडिया क्या दिखाता रहा? चंगौसी कोई नहीं गिरा है, हमने चाइना को लधाड़ा फधाड़ा। और नरेंद्र मोदी जी भक्तों के भगवान क्या कह रहे थे? चाय वाले चौकीदार झूठे क्या कह रहे थे? ना कोई घुसाए ना कोई घुसेगा, हमारी 1 इंच जमीन नहीं गई। और मेरे भाइयों और बहनों, उस वक्त चाइना ने हमारे 20-30 जवानों को शहीद कर दिया था, पीट पीट कर मार डाला था, और 30-40 जवानों को हमारे जख्मी कर दिया था।
ये न्यूज आपको किसने बताई? ये न्यूज आपको बताई यूट्यूब ने। वाली न्यूज भी आपको चाइना वाली किसने बताई? आपको यूट्यूबर ने बताई, फेसबुक पेज ने बताई, और लगातार मैंने आपको 7-8 महीने से कवर करा, बताया फेसबुक पर आकर कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और वही वीडियो, वही स्पीच, मोदी जी का झूठा भाषण, वही झुटलर शाही चाइना उठाकर ले गया इंटरनेशनल कोर्ट में, जाकर कहा कि देखो भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, हमने इनकी 1 इंच जमीन नहीं ली, उल्टा ये हमारी जमीनों पर घुस गए हैं। तो मोदी के बयान की वजह से उल्टा वो इलाके हमारे हाथ से चले गए। तो ये चीज किसने दिखाई थी? ये सब यूट्यूबर ने दिखाई थी। तो इन सब के आग लग रही थी। ठाकुर सुशांत सिंह राजपूत महाराष्ट्र में खुदकुशी कर लेता है, कोई सिंगल सुसाइड नोट नहीं होता। और ये मोदी मैनेजमेंट और खासकर ये झूम बाबा, ये बंदर गोस्वामी चिल्लम चिल्ली मचाता रहता है, हाँ हाँ मुझे ड्रग्स दो, हाँ हाँ मुझे ड्रग्स दो, और कहता है कि सुशांत सिंह को मारा, महाराष्ट्र सरकार ने कत्ल करा। और 3 महीने 10 दिन तक ये सुशांत सिंह की पतंग उड़ाता रहा, क्योंकि मोदी मैनेजमेंट चला रहा था और बिहार में इलेक्शन आ रहा था, और बिहार में इलेक्शन जीतने के लिए इनके पास सिर्फ एक सिंगल एजेंडा नजर आ रहा था, जो था ठाकुर सुशांत सिंह। इसलिए ये सुशांत सिंह करा जा रहा था। और बहुत सारी इसने मॉडर्न तवाइफें मिला ली थी, जैसे वो कंगना रनौत के मुजरे बीजेपी के अंगना में चलने लग गए थे। तो आपको हकीकत किसने बताई थी? इन्हीं यूट्यूबर्स ने बताई थी, इन्हीं चैनल्स ने बताई थी, इन्हीं फेसबुक पेज ने बताई थी कि नहीं, ठाकुर सुशांत सिंह पक्का अय्याश था, पक्का नशेड़ी था, पक्का रंगीला था। और हमारी मासूम मजलूम फाख्ता रिया चक्रवर्ती 3 महीने पहले इसको छोड़कर जा चुकी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सच्ची न्यूज आप तक किसने पहुंचाई थी? इन्हीं तमाम यूट्यूबर्स ने पहुंचाई थी। मनीषा बाल्मीकि, शायद अभी आप नहीं भूले होंगे, मनीषा बाल्मीकि हाथरस का कांड, एक दलित लड़की को बलात्कार करके जबान काट दी गई, घुटने तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन तोड़ दी गई। पल पल की खबर आपको किसने दिखाई? इन्हीं यूट्यूबर्स ने ब्रेक करी, फेसबुक पर ब्रेक हुई, हमने अपने लाइव में बताया। जब भी आपको पता चला, स्ट्रीम मीडिया ने तो आपको कुछ नहीं दिखाया, इनके मुजरे कहाँ चल रहे थे। करीना को उल्टी हो गई, करीना प्रेग्नेंट, अमिताभ बच्चन ने पाद मारा, मोदी जी ने मोर को दाना खिलाया, अक्षय कुमार ने पतंग उड़ाई, इनके मुजरे यही चल रहे थे। इन्होंने मनीषा बाल्मीकि को कवर नहीं करा। राफेल घोटाला हुआ, राफेल घोटाला के बारे में आपको किसने बताया? इन्होंने बताया आपको। इस सांप सूंघ गया, स्ट्रीम मीडिया को सांप सूंघ गया, क्योंकि इनके मुजरे बीजेपी के कंगना में चल रहे थे। सांप सूंघ गया, और सूंघना भी चाहिए भाई, मोदी मैनेजमेंट चला रहे हैं, पैसे लेके बैठे हुए हैं सारे, एक वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े इनके कारोबार हो गए, इनके गबन चल रहे हैं, जितने भी 16 जिहादी भगवा आतंकवादी एंकर हैं, तो ये तो मोदी मैनेजमेंट ही चलाएंगे। तो राफेल के बारे में भी सबसे पहले आपको किसने बताया, और लास्ट तक कौन बताता रहा? यही यूट्यूब चैनल बताते रहे। अभी बेरोजगारी हुई, मोदी मैनेजमेंट ने आपको क्या दिखाया कि हमने 300 करोड़ लोगों को, 300 करोड़ परिवारों को खाना बांट दिया। 360 करोड़ परिवारों को खाना बांटा। ये मैं नहीं कह रही, ये क्योंकि सास भी कभी बहूती ने बोला था। और उसके बाद जो इनकी झोला छाप फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैया सीतारमन, उन्होंने क्या बोला? भाइयों और बहनों, हम आपको 20 लाख करोड़ के जुमले देंगे, लॉलीपॉप देंगे, चवन्नी नहीं दी। तो इन सब पे से पर्दा किसने हटाया? इन्हीं यूट्यूब चैनल ने हटाया कि कोई चवन्नी नहीं मिलने वाली, कोई पैसा नहीं मिलने वाला, कोई राशन नहीं बटा, क्योंकि भारत की जनगणना जो है 360 करोड़ है ही नहीं मेरे भाई और बहनों, होगी बहुत ज्यादा, 150 करोड़ होगी, और लिखत में तो 140 करोड़ ही मान रहे हैं। तो ये आपको यूट्यूबर ने बताया कि भारत की जीडीपी -50 हो चुकी, इस वक्त -50 में चल रही है। तो अब इनको लेबर पेन आ रहे हैं। मोदी मैनेजमेंट परेशान है कि अल्लाह हम कितनी लीपा पोती करें, हम कितना छुपाएं, हम पब्लिक को कितना भटकाएं, हम पब्लिक को कितना भ्रमित करें, हम उनकी आंख में कितनी धूल झोंकें। ये यूट्यूब चैनल वाले, ये फेसबुक पेज वाले सारी हकीकत बता देते हैं।
लॉकडाउन आपको याद होगा, लॉकडाउन आप सबको याद होगा, कोई नहीं भूला होगा लॉकडाउन को। लॉकडाउन में आपने देखा ये मोदी मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा था, ये गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा था, ये दलाल मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा था, ये सिर्फ चंगासी दिखा रहा था। यहाँ पर मोदी जी ने बांटा, वहां पर केजरीवाल जी ने बांटा, वहां पर ये बांटा, और जबकि कुछ नहीं हुआ। किसने दिखाया हकीकत कि मोदी मैनेजमेंट ने चवन्नी नहीं बांटी थी, उल्टा इन्होंने बसें बंद कर दी, ट्रेनें बंद कर दी और सड़कों पर चला चला कर करोड़ों मजदूरों को इन्होंने मरवाने की कगार पर पहुंचा दिया। उनको सिंगल पानी का पाउच नहीं दिया। हजारों औरतों ने सड़क पे चलते चलते बच्चे पैदा करे। हजारों लोग इस लॉकडाउन में मारे गए। किन्हीं को इन्होंने ट्रकों से कुचलवा दिया। ट्रेनें चलाने से पहले ही जो लोग रेल की पटरियों के सहारे अपने मंजिल की तरफ बिहार जा रहे थे, झारखंड जा रहे थे, जहां के थे वहां जा रहे थे, उन पर ट्रेनें चढ़वा दी। ये था मोदी मैनेजमेंट। और मोदी का गोदी मीडिया बस वो मुजरे दिखाता रहा, चाहे वो झूम बाबा हो, चाहे वो रूबी का लियाकत कादियानी हो, चाहे वो अंजना ओम कश्यप मोदी हो, या फिर वो बावले और दूसरे तिहाड़ी बिहारी नारी तारी ये सारे हों। इन्होंने कुछ नहीं दिखाया, ये सिर्फ आपको ये दिखाते रहे कि नहीं सब चंगा से। और यूट्यूबर ने क्या दिखाया कि कोई माँ सूटकेस पे अपना बच्चा ले जा रही है खींच के, कोई बच्चा रास्ते में मर गया भूख से, उसकी डेड बॉडी डाल के माँ बाप लेके जा रहे हैं कि आगे जाके उसको गाड़ेंगे, अपने इलाके में जाकर गाड़ेंगे। 4-4, 5-5 दिन के भूखे लोग ट्रेनों में मर गए, सड़कों पर मर गए। और लॉकडाउन में नहीं पसीजा तो दिल इस सरकार का नहीं पसीजा, इन नरभक्षियों का नहीं पसीजा। और आपको ये हकीकत कौन दिखा रहा था? ये यूट्यूबर दिखा रहे थे, ये फेसबुक वाले दिखा रहे थे, या हम जैसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं हम दिखा रहे थे। हम आपको पल पल की खबर दे रहे थे कि कहाँ पर कितने मर गए, कहाँ पर कितने मरने वाले हैं, कहाँ पर खाना बंटना चाहिए, कहाँ पर खाना बंट रहा है। तो आपकी आजादी पर अब हमला है। ये बौखलाई हुई सरकार है, ये बहरान का शिकार हो गई कि हमारी सारी पोल ये यूट्यूबर खोल देते हैं, ये जान हथेली पे लेके हर जगह पहुंच जाते हैं और पब्लिक के लिए काम करते हैं। और इनको तो आपको गुलाम बनाना है, इसलिए इनकी आजादी खत्म कर दी गई या कर दी जा रही है। आपको भी मालूम है कि फेसबुक का मालिक जो है मार्क ज़करबर्ग, उसने 10% इन्हीं आतंकवादियों को हिस्सेदारी दे दी है, अंबानी को हिस्सेदारी दे दी है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय भीम, जय संविधान, जय कलाम, जय जवान, जय भारत और लव यू ऑल्स।